डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वास्थ्य विभाग की बजट घोषणाओं पर बैठक आयोजित। सीएम भजनलाल शर्मा ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश। बजट प्रावधानों पर अमल की प्रक्रिया तेज करने की बात कही। बीकानेर में कांग्रेस ने 13 पदाधिकारियों को किया पदमुक्त। 2 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 7 सचिव पदमुक्त हुए। संगठन में सहभागिता नहीं लेने पर एक्शन लिया। बालोतरा में जोजरी नदी बचाओ आंदोलन तेज। सड़कों पर जन सैलाब देख प्रशासन हुआ सचेत। किसानों और युवाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान में 7.60 लाख रुपए में मिलेगा घर। हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में योजनाएं करेगा लॉन्च। 467 मकान लॉटरी से होंगे आवंटित। राजस्थान में अब 145 जांच मुफ्त होगी। प्रदेश में 1500 हाईटेक लैब बनेगी। पीएचसी डिस्पेंसरी में होंगे एचआईवी, कैंसर जैसे एडवांस टेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रविंद्र रंगमंच पर महिला कांग्रेस का नारी न्याय सम्मेलन और पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। कांग्रेस पार्टी ने इस अवसर पर एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी आयोजित किया। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने बताया कि महिला कांग्रेस कमेटी ने 2025 को संगठनात्मक वर्ष घोषित किया है। इसके तहत पूरे राजस्थान में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। सारिका सिंह ने राज्य में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई। 2025 का जो साल है वो कांग्रेस पार्टी ने संगठन निर्माण के साल के रूप में समर्पित किया हुआ है। महिला कांग्रेस में भी उसी कड़ी में जो राजस्थान में है सभी जिलों के अंदर नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी अनुभव हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हमारी नवनियुक्त जो जिलाध्यक्ष शांति बेनीवाल जी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ महिला शक्ति को प्रेजेंट करने के लिए उपस्थित हुई हैं। तो निश्चित रूप से ये न सिर्फ शांति जी का उत्साहवर्धन करती हैं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी में इस चीज़ का एक मैसेज जाता है कि महिला विंग भी जो है वो कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है। जो आज की परिस्थिति हम राजस्थान में देख रहे हैं, हर दिन अखबार की सुर्खियों के अंदर जो बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, कॉलेज जाने वाली बच्चियों के साथ में, यहाँ तक कि स्कूल जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों के साथ में किस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं और उनके साथ में छेड़खानी की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं और सरकार है कि उसका ध्यान पता नहीं किस और है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो पर्ची से बनी हुई सरकार है वो शायद पर्चियों का ही इंतज़ार कर रही है। और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे आप ये देखिए कि जब ये सरकार में आए थे तो इन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान जैसा नारा दिया, जबकि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने बच्चियों की पढ़ाई, सुरक्षा, हेल्थ, ऐसा कोई भी एक क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हमारी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने उसमें बच्चियों को लेकर के और सुरक्षा और उनके चहुमुखी विकास के लिए प्रावधान किए। फिर भी इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा फैला करके पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाया और कहा नहीं सहेगा राजस्थान। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इनकी याददाश्त इतनी ख़राब है जो पिछले साल भर में ही ये अपने बातों को भूल गए। बानसूर हत्याकांड में आरोपी कुख्यात बदमाश कृष्ण पहलवान को पुलिस ने पकड़कर सरे बाजार जुलूस निकाला। हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए उसने वीडियो में पुलिस को खुली चुनौती दी थी, जिसके बाद उसे भाबरू जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर बानसूर लाया गया। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र मलिक की अगुवाई में भारी पुलिस बल ने उसे ई रिक्शा में बैठाकर मुख्य बाजार, नारायणपुर चौराहा और हरसौरा
रोड तक घुमाया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में कृष्ण पहलवान ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, अब कोई बदमाशी नहीं करूंगा। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने आम जनता में विश्वास, अपराधियों में भय का स्पष्ट संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं और हर बदमाश का यही अंजाम होगा। आपको जैसा विदित है कि मेरे ज्वाइन करने के बाद और जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, उन निर्देशों की पालना में सो कॉल्ड जो क्रिमिनल गैंग्स हैं या जो आपके एक्सटॉर्शन गैंग्स हैं, क्रिमिनल किसी तरह का भी है जो खासतौर से धमकाने और इस तरह के काम करते हैं, उनके खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और पूरी टीम को इस बारे में एक्टिवेट किया हुआ है। आपके जो है यहाँ पर फायरिंग इंसिडेंट हुआ था जिसमें सुनील और टुल्ली के यहाँ पर फायरिंग हुई थी, जिसकी बाद में पहलवान ने जो आपका जो यहाँ का है कृष्ण पहलवान, उसने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के मार्फत आकर ओपन चैलेंज किया था कि हमने फायरिंग की है और हम आगे फायरिंग करते रहेंगे। और अभी रिसेंटली एक वीडियो और आया था जिसमें प्रेस को इंटरव्यू दिया है हैरी बॉक्सर ने, और उसने ये स्वीकार किया है कि ये कृष्ण पहलवान उनका आदमी है। इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि इनके कितने कहां से कहां इनकी चेन ऑपरेट हो रही है और एक बड़े सो कॉल्ड सिंडिकेट के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको अरेस्ट करना बैरोड कोतवाली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा जो है सराहनीय कार्य है और इस चैलेंज को हमने स्वीकार भी किया था और इसकी क्राइम मीटिंग में हमारे अधिकारियों ने इसके बारे में स्पेशली कहा भी था। तो टीम ने इसको समय रहते राउंड अप किया। पहले ये यहाँ से बाहर भगा हुआ था और जब सूचना आई तो सूचना के आधार पर ले आए। अब यहाँ पर इसने जैसे फायरिंग की है, फायरिंग में किन किन को इसने जो है रखा है, क्या हथियार इस्तेमाल हुए हैं, कहाँ से आए हैं। जैसा कि हैरी बॉक्सर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमने इतने लाख रुपए उसके अकाउंट में डाले, वो अकाउंट में किसके डले, किस चीज के लिए डले, उसका ट्रांजेक्शन किस किस को हुआ और उससे क्या कुछ परचेज किया गया, ये पूरी कंप्लीट जो उसकी चेन है उस चेन को हम चाहेंगे वर्कआउट हो और जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं चाहे कोई भी हो उन सबको हम बिल्कुल राउंड अप करेंगे। आप राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से ऋण जागरूकता शिविर का आयोजन जूनागढ़ के पास राजपूत प्रांतीय सभा भवन में किया गया। शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई और निःशुल्क आवेदन फॉर्म भरवाए गए। परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति ई मित्र के माध्यम से अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। हमारे राष्ट्र निगम की योजनाएं हैं, इसमें SC, ST, OBC और विकलांग जो व्यक्ति हैं अपने विशेषों के साथ उनके लिए लोन की योजना स्कीम है। इसमें 50,000 से लेकर के 10 लाख तक की लोन है। अलग अलग कैटेगरी वाइज है, महिला समृद्धि में अलग है, महिला स्वरोजगार के लिए अलग है, कोई व्यक्ति जैसे वाहन भी हमारे यहाँ होता है तो उसके अलग अलग टारगेट हमें प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार आवेदन कराए जाते हैं। साक्षात्कार होगा, उसके बाद में जो भी एलिजिबल व्यक्ति होगा नियमानुसार उसको लोन सैंक्शन किया जाएगा। बीकानेर में पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि बैराज से बड़ी संख्या में पानी पाकिस्तान जा रहा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। भाटी ने कहा कि पोंग डैम में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद नहरों में 2 बार टर्म पानी नहीं दिया जा रहा, जिससे फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। उन्होंने भाजपा सरकार पर नौकरशाही के हावी होने का आरोप लगाया है। खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर भी चिंता जताई और पर्यावरण संरक्षण की मांग की गई। कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है और एक मांग हमारी है कि बीकानेर जिले में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। मतलब गाँव में तो बिजली 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं आ रही है।
बिजली की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो रही है, किसानों की कुओं की मोटरें जल रही है और हालात बहुत खराब है। तो किसान चाहे बिरानी क्षेत्र का हो, चाहे नारी क्षेत्र का हो, हर तरफ किसानों की हालात खराब है। किसानों को समय रहते हुए किसानों की जो फसलें हैं उनको बचाने के लिए सरकार को पूरी बिजली देनी चाहिए। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।